Hello students, question number 8 from JEE Main 2022, 29 July shift 1. The question is, let a line L pass through the point of intersection of the lines this and this. ये दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है लाइन L. तो बेसिकली फैमिली ऑफ लाइंस का यूज़ करना है, क्योंकि अगर ऐसी लाइन निकालना है जो कि दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है तो हम उसको L1 प्लस लेमडा L2 अज्यूम कर सकते हैं, वेयर B belongs to r minus 4/3. If the line L also passes through the point 1, 1, तो 1, 1 सेटिस्फाई कराएंगे and touches the circle this. तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन अगर लिखूँ तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी bx प्लस 10y माइनस 8 प्लस आएगा लेमडा टाइम्स 2x माइनस 3y इक्वल टू 0. इसको हम 1, 1 से पास कराएंगे तो 1, 1 सेटिस्फाई कराएंगे तो आएगा b प्लस 10 माइनस 8 एंड आएगा प्लस लेमडा टाइम्स 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो लेमडा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा b एंड प्लस 2 बचेगा यहाँ से, तो b प्लस 2 जो है बेसिकली लेमडा का वैल्यू आ जाएगा. लेमडा सामने इधर चला गया, -1 यहाँ पर रहेगा क्योंकि, तो b इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू b प्लस 2 हो गया. उसके बाद अगर मैं इस सर्कल को सिंप्लीफाई करूँ तो लिखा हुआ ये x² प्लस y² इज इक्वल टू है 16/17, जो कि r² होता है. तो r² का वैल्यू बेसिकली मेरे पास 16/17 है. तो सेंटर इसका 0, 0 है. इस इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, देखो इसको प्रॉपर वे में अगर एक बार लिखें तो लिखा हुआ ये x के कोफिशिएंट को एक साथ लिखूँ तो b प्लस 2 लेमडा टाइम्स x लिखा हुआ है प्लस 10 माइनस 3 लेमडा टाइम्स y है और -8 इज इक्वल टू 0 है. ये इक्वेशन है. अब इस इक्वेशन से इस सर्कल के सेंटर से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बेसिकली लगा देंगे, क्योंकि अगर ये टेंजेंट है, टच कर रही है उसको सर्कल को, तो इसके सेंटर से डिस्टेंस अगर इस लाइन का निकालेंगे तो वो रेडियस के बराबर होना चाहिए. तो सेंटर 0, 0 है, से डिस्टेंस बराबर मैं r कर दूंगा तो b प्लस 2 लेमडा टाइम्स 0 हो जाएगा और b प्लस 2 लेमडा एक बार इसको सही कर लेते हैं. b प्लस 2 लेमडा एंड मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जाएगा यहाँ पर. उसके बाद एक सेकेंड हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर नहीं करते हैं, काम करते हैं इसी पेज पे कर लेते हैं. यहाँ पर लिखा है b प्लस 2 लेमडा मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस आएगा नेक्स्ट लिखा है 10 माइनस 3 लेमडा मल्टीप्लाइड बाय y है, तो 10 माइनस 3 लेमडा मल्टीप्लाइड बाय 0 आ जाएगा और -8 बचेगा सिर्फ, और होल डिवाइडेड बाय आएगा b प्लस 2 लेमडा का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 3 लेमडा का स्क्वायर का अंडर रूट. ये पूरा का मॉड्यूलस इक्वल टू होगा r, रेडियस के बराबर होगा ये. तो बस यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ये ऊपर तो 8 बचेगा, स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पर 64 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं. तो साथ में यहाँ r इंटू b प्लस 2 लेमडा का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, और आएगा प्लस 10 माइनस 3 लेमडा का स्क्वायर बचेगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. तो 64 इज इक्वल टू, यहाँ पर बेसिकली r² आ जाएगा स्क्वायर करने पर. तो r² का वैल्यू मेरे पास है ऑलरेडी 16/17 गिवन है, तो यहाँ पर मैं 16/17 पुट कर दूंगा इसकी प्लेस पर. b प्लस 2 इंटू लेमडा का वैल्यू भी मुझे पता है b प्लस 2, तो यहाँ पर मैं b प्लस 2 पुट कर दूंगा, इस पूरे का स्क्वायर है, प्लस 10 माइनस 3 इंटू यहाँ पर भी b प्लस 2 पुट कर दूंगा कि पूरे का स्क्वायर है. तो ये कैंसिल आउट कर दूंगा 4 टाइम, 17 इंटू 4 अगर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 34 का डबल यानी 78 हो जाएगा ये, सॉरी 35 का डबल हो जाएगा 70 और 35 का डबल 70 होता है, 68 हो जाएगा बेसिकली ये. 68 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर b प्लस 2b का बात करें तो 3b हो जाएगा ये, और 3b प्लस आएगा यहाँ पर 4, तो 3b प्लस 4 का लिखा हुआ है होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 10, ये भी -3b आएगा देखो यहाँ से, और 10 माइनस 6 कर दूंगा तो यहाँ पर 4 आएगा, तो +4 आ जाएगा, ये का स्क्वायर लिखा हुआ है.
तो बेसिकली यहाँ से 2ab वाली टर्म गायब हो जाएगी, तो 9b² यहाँ से आएगा प्लस 16 आएगा प्लस आएगा 4×3 = 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24b आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 9b² प्लस 16 एंड आएगा -24b आएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 9b² प्लस 9b² 18b² होगा और प्लस 16 हो जाएगा 32। तो यहाँ से बेसिकली b² का वैल्यू ईजिली आ जाएगा, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा b² हो जाएगा 68 माइनस 32 एंड डिवाइडेड बाय 18 कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय 18 कर दिया, तो 68 माइनस 32 करूँगा अगर मैं, तो यहाँ से बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 36 बचेगा ऊपर, तो b² आएगा 36/18। तो बेसिकली b² का वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगा। तो लास्ट में हम फाइनल स्टेप बचा हुआ है कि इस इलिप्स का एसेंट्रिसिटी निकालना है, जो कि इलिप्स है x² प्लस y² लिखा हुआ है और b² का वैल्यू हम 2 कैलकुलेट कर चुके हैं और इक्वल टू 1 है। तो इस इलिप्स का एसेंट्रिसिटी हो जाएगा E = √1 - b²/a² होता है, तो ये हो जाएगा 3/5 का अंडर रूट जो है एसेंट्रिसिटी आ जाएगा और अंडर रूट 3/5 बी ऑप्शन में हमें नज़र आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।